शुरुआत करते हैं मुकेश अंबानी की कुंडली से। मुकेश अंबानी की कुंडली बहुत ही इम्पोर्टेंट कुंडली हो जाती है आज के युग में, क्योंकि धनी सब कुछ हो गया है। तो हर आदमी के मन में यही प्रश्न होता है कि धनी कैसे बने, धन कहाँ से आएगा, कब हम अमीर बनेंगे। यानी कि सबसे बड़ा सवाल आज यही है। तो मुकेश अंबानी एक ऐसा उदाहरण है जिनके कुंडली में ऐसा योग बना हुआ है जिसको देखकर हम अपनी कुंडली में भी कुछ आंकलन कर सकते हैं कि हम कितना हद तक धनी बन सकते हैं। तो हम सबसे पहले बेसिक सेकेंड हाउस को लेते हैं या द्वितीय भाव को लेते हैं। द्वितीय भाव धन के लिए माना जाता है, जहाँ से हम आदमी कितना धन कमाएगा, कितना धनी होगा, उसके पास कितना बचत होगा, घर गहने और उसके बैंक में डिपॉजिट कितना होगा, इस सब का एक आंकलन किया करते हैं। तो इसमें हम देख सकते हैं शनि जो है वो मकर राशि में बैठा है और मकर राशि शनि का अपना राशि है। तो स्व राशि में रहने के वजह से शनि यहाँ पे बहुत खुश, यानी कि एक बहुत ही प्रसन्न नज़र आ रहे हैं। तो जहाँ शनिदेव प्रसन्न होते हैं वहाँ पे अच्छा फल भी देते हैं। तो लाजिम सी बात है कि स्वाभाविक है, उनके पास बहुत सारा धन है, अरबपति हैं और इंडिया के सबसे बड़े धनाढ्य व्यक्ति में आते हैं। तो उनका शनि भी अच्छा होना ही चाहिए और कुंडली में शनि भी अच्छा दिखाई देता है। और हम इसके बाद देखते हैं लाभ भाव को, क्योंकि लाभ भाव को जाना जाता है आपका इच्छा पूर्ति के लिए। आदमी कितना गेन करेगा, उसकी कामनाएं, उसकी इच्छाएं, मनोकांक्षाएं कितना पूर्ण होगा, इसको देखने के लिए हम लाभ भाव को देखते हैं। और हम देख सकते हैं लाभ भाव का स्वामी जो है शुक्र बना हुआ है और वो खुद से द्वितीय भाव में, यानी कि 12वां भाव में 12th हाउस में जाके बैठा है। और 12th हाउस में जाने से ये ऐसा संबंध बनाता है कि इन्वेस्टमेंट से धन का लाभ या इच्छा की पूर्ति होगी, यानी कि जो इन्वेस्टमेंट करेंगे वो उनकी इच्छा पूर्ति में सहायक होगा। इसमें ये साफ साफ दिखाई देता है। और अपने से द्वितीय भाव में जाने की वजह से लाभ भाव का स्वामी हम कह सकते हैं धन भाव में जैसा फल दे रहा है, ठीक है। और हम देख सकते हैं इसमें भाग्य भाव को भी हमको बहुत ही देखना चाहिए, क्योंकि भाग्य ही सबसे प्रमुख चीज़ होता है। जिसका भाग्य कमज़ोर होता है उसको कुछ हो नहीं सकता है। कुछ होने के लिए, कुछ मिलने के लिए, आगे बढ़ने के लिए भाग्य का साथ तो बहुत ही ज़रूरी होता ही है। और भाग्य भाव का स्वामी बना हुआ है सूर्य, जो जाके धनु राशि में बैठा है। और धनु राशि सूर्य की मित्र की राशि है, यानी कि बृहस्पति की राशि है। तो यहाँ पर सूर्य प्रसन्न है, यानी कि खुश है। तो सूर्य की खुश होने की वजह से उनको काफ़ी ज़्यादा नेम फेम भी, यानी कि प्रसिद्धि भी मिल रहा है। और भाग्य के साथ तो उनको मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि भाग्य का स्वामी ही मित्र राशि में जाके बैठा हुआ है। और भाग्य भाव में हम देख सकते हैं 12 भाव का स्वामी मंगल भी आके बैठा है और पंचम भाव का स्वामी, यानी कि पूर्व पुण्य की भाव का स्वामी मंगल भी आके बैठा है। यानी कि मंगल जाके भाग्य भाव में पूर्व पुण्य को दिखा रहा है, यानी कि पूर्व पुण्य उनका अच्छा था, इसलिए उनको इस जन्म में अच्छा फल की प्राप्ति होगी, ऐसा दिखा रहा है। और हम यहाँ पे देख सकते हैं तृतीय भाव में राहु है और राहु तृतीय भाव में अच्छा माना जाता है। और शनि की राशि में कुंभ राशि, बहुत सारे विद्वान ज्योतिष ये भी कहते हैं कि कुंभ राशि राहु का राशि है। कुछ लोग मिथुन को मानते हैं, हालांकि मेरा मानना ऐसा है कि कहीं ना कहीं शनि की राशि में राहु अच्छा ही फल देते हैं। तो यहाँ पे राहु अच्छा फल देते हुए दिखाई दे रहा है। और केतु भी सूर्य के राशि में अच्छा फल देते हैं, क्योंकि केतु बृहस्पति के साइड में होते हैं और राहु शुक्र के साइड में होते हैं, यानी कि दैत्य के साइड में राहु होते हैं और देवताओं के साइड में केतु होते हैं, ऐसे मेरा मानना है। तो आप देख सकते हैं इसमें किस तरह से धन भाव भी अच्छा है और लाभ भाव का स्वामी इन्वेस्टमेंट, यानी कि जो इन्वेस्टमेंट है उससे उनकी इच्छा की पूर्ति होगी, ऐसा दिखा रहा है। और भाग्य भाव का स्वामी बहुत प्रसन्न है, अच्छी स्थिति में है। और उनकी दसम भाव में गुरु विराजमान है, दसम भाव में गुरु बुध की राशि में विराजमान है, जो दिखाता है कि कहीं ना कहीं इनके जो मन में पुण्य की भाव भी होगी, क्योंकि ये सीधा चतुर्थ भाव, यानी कि इनकी मन को देखता है, इनके हृदय को देखता है। तो इनके हृदय में धर्म की भावना भी, धार्मिकता की भावना भी आ ही जाएगा, ऐसा मेरा मानना है। और इनके द्वारा बहुत सारे परोपकार कार्य, पुण्य के कार्य होगा, क्योंकि गुरु यहाँ पे दसम भाव में इनके कार्य में पुण्य को दिखा रहा है, यानी कि धर्म को कार्य से मिला रहा है। तो ये एक बात हुई। और एक बात मैं चर्चा करना चाहता हूँ कि बहुत सारे ज्योतिषी कहते हैं कि मंगल केतु ये डरवाना होता है, ऐसे ही राहु और केतु के बीच में सारे ग्रह स्थित हो तो काल सर्प योग बनता है, ऐसा बहुत सारे ज्योतिषी कहते हैं। लेकिन ये हमेशा लागू नहीं होता। हम यहाँ देख सकते हैं इसमें भी काल सर्प योग बना हुआ है, लेकिन काल सर्प योग का कोई भी बुरा प्रभाव मुकेश अंबानी के जीवन में नहीं है। तो इसका एक तो कारण है उनका लग्नेश भाग्य सब अच्छे स्थिति में है, और दूसरा कारण है कि वो काफ़ी ज़्यादा धार्मिक यात्रा पुण्य भी करते हैं और मंदिरों में दान आदि भी दिया करते हैं और लोगों को भोजन भी करवाते हैं। तो इस सारे दान पुण्य की वजह से भी उनकी जो दुर्योग है वो उनका फल उनको नहीं मिल रहा है, उनको अच्छा फल ही मिल रहा है। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप भी अपने कुंडली विश्लेषण कराना चाहते हैं तो मेरे कमेंट बॉक्स में अपना कुंडली का विवरण दे सकते हो, ज़रूर मैं आपको हेल्प करूँगा।